सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान परिवेश में किन कारणों से पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों में तलाक जैसी स्थिति बन रही है? हमारे शास्त्रों में दो व्यवस्थाएं की थी। एक व्यक्ति कमा के लाएगा और एक व्यक्ति बना के खिलाएगा। एक व्यक्ति कमाएगा और एक घर जाकर के उसको व्यवस्थित करेगा। इसलिए दो पार्टनर बनाए। पत्नी घर को संभाले, आई हुई कमाई को व्यवस्थित करे और पति कमा करके लावे। ये दो व्यवस्थाएं अलग अलग थी। चूंकि आज के युग में स्त्रियां पुरुष की बराबरी कर रही हैं और दौड़ लगा रही हैं पुरुष की बराबरी करने की, कमाई करने की, और इस कारण से स्त्री बर्बाद भी हो रही है और घर उजड़ रहे हैं। अब दोनों में से एक कमाएगा, तो यदि यही करना है तो स्त्रियां कमाएं और पुरुष घर संभालें। लेकिन अब प्रकृति की देन तो नहीं बदल सकते, सब बदल दोगे, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि स्त्रियां कमाने जाएं और पुरुष बच्चों को जन्म दें। अब ये तो कुदरत का नियम है, इसको क्या करोगे? तो एक नियम बनाई थी, एक व्यवस्था थी ये। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा बच्चियों को जो हायर एजुकेशन तुम करा रहे हो और पढ़ी लिखी जो बहू चाहते हो, बस यही सर्वनाश का कारण है। जब दो व्यक्ति बराबर की कमाई के हो जाते हैं, कौन किससे दबके रहेगा? दो व्यक्ति बराबर की योग्यता वाले हो जाते हैं, वे कभी एक साथ एक दूसरे से समझ नहीं रहे। जब भी सामंजस्य बनेगा, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो सबसे ज्यादा कारण बन रहा है, उनमें डाइवर्स हो रहा है। थोड़ी सी कुछ कहे, आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं भी कमाती हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात होती है कि जब उसके पास ऐसे कमाने का साधन होता है तो वह अपने आप में स्वच्छंद भी हो जाती है। तो इसलिए जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ रही है और महिलाओं को हर चीज में बराबरी का दर्जा, हर चीज में बराबरी का स्थान, ये लोग कहते हैं कि महिलाओं का इसमें शोषण होता है। वहाँ तो शोषण ही होता था। महिला जब भी पुरुष की बराबरी करेगी, उसको बर्बाद होना पड़ेगा। वो स्वयं बर्बाद होगी, उसका धर्म बर्बाद होगा, उसकी संतान बर्बाद होगी, उसका कुल बर्बाद होगा, वंश बर्बाद होगा। यदि एक नियम लिया जाए कि बेटी पढ़े, पढ़ाई की मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहू नौकरी नहीं करे, ये नियम बनाया जाए। बेटी पढ़े, क्या कह रहा हूँ, बेटी पढ़े लेकिन बहू नौकरी नहीं करे। बेटी को पढ़ने की मनाही नहीं, ब्राह्मणी सुंदरी ने भी पढ़ा था, लेकिन नौकरी नहीं की। सबसे खतरनाक है घर की कुल वधू ऑफिस में जाती है, पराये पुरुषों के साथ बैठती है, पराये काम करती है। ये सबसे बड़ा अपराध हो गया। वधू को रानी कहा गया है, कुल वधू कहा गया है, कुल रानी कहा गया है, बहू रानी कहा गया है। और वो बहू रानी कमाने के लिए दूसरे के ऑफिस में जाती है, दूसरे के काम करती है, दूसरों के पुरुषों के साथ बैठती है। यही सबसे बड़ा कलंक आज जीवन सबसे ज्यादा बन रहा है। इसलिए मेरा तो सिद्धांत है, बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू से नौकरी मत कराओ। यदि ये सारी समाज में और सारे समाज के लोग लड़के ये नियम कर लें, हम पहला तो लड़के नियम करें, हमें नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहिए, नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहिए। 90% उसका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। सास ससुर नियम करें कि हम अपने बेटे के लिए नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए। यदि सारी पुरुष जाति ये नियम ले ले तो नियम से महिलाएं नौकरी करना बंद कर देंगी, क्योंकि वो जानेंगी कि यदि मुझे किसी अच्छे घर में शादी करना है तो हमें नौकरी नहीं करना पड़ेगा।
आज बच्चियों की ये नियम बन गया कि यदि मुझे अच्छा पति मिलेगा तो हम जब कमाएंगे, नौकरी मिलेगी तो अच्छा मिलेगा। यदि हम नौकरी लग जाएगी हमारी तो मुझे अच्छा पति मिलेगा, और नौकरी नहीं लगेगी तो बुद्धू पति मिलेगा। उनको ये लग जाए कि नौकरी लगेगी तो बुद्धू पति मिलेगा, और नौकरी नहीं करूंगी तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, तो ये काम हो जाएगा। ये पुरुष जाति को चेतना है, जागना है कि, और जैन समाज को तो नियम लेना चाहिए कि चाहे हम भीख मांग के खा लेंगे, चाहे मजदूरी मांग के खा लेंगे, लेकिन बहू की कमाई घर में नहीं आने देंगे। बहू नहीं कमाएगी, पत्नी की कमाई नहीं खाना, भीख मांग लेना। भीख मांगना कोई पाप नहीं है, भीख मांगना, मजदूरी करना कोई पाप नहीं है, लेकिन पत्नी को घर से बाहर निकालकर उसकी कमाई घर में लाकर खाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। पत्नी को घर से बाहर निकालना, और पत्नी जाकर कमा के लाए दूसरों के घरों में काम करके, दूसरों की फैक्ट्रियों में काम करके, दूसरे स्थानों में काम करके, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। यदि पुरुष जाति ये नियम ले ले कि मैं भीख मांग लूँगा, लेकिन पत्नी की कमाई या बहू की कमाई हमारे घर में नहीं आएगी, बहुत बड़ा काम। बेटा नियम ले ले वे कि मैं पिता की कमाई खाऊंगा, माँ की कमाई को हाथ नहीं लगाऊंगा। पुरुष नियम ले ले वे, मैं कितना भी कष्ट उठाऊंगा, पत्नी को दरवाजे से बाहर कमाने नहीं भेजूंगा। सास ससुर नियम ले लें कि इस घर में वही बहू आएगी जो बहू नौकरी नहीं करेगी, उसको हम खिलाएंगे, हमारे घर की बहू है। तो इस प्रकार के सिद्धांत आप पुरुषों को भी, सबसे ज्यादा आप पुरुषों की गड़बड़ी है, आप कमाऊ पत्नी चाहते, बहू चाहते, आप नौकरी वाली बहू चाहते हैं। आज 90% बच्चे नौकरी वाली पत्नी चाहते, कमाने वाली। आज 90% आपके घर वाले नौकरी करने वाली बहू चाहते, कमाने वाली। तो कमाने वाली बहू तो तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगी, तुम्हारे बाल बच्चे पालेगी नहीं, तुम्हारे चूल्हे पर रोटी नहीं बनाएगी, वो अपनी शान से जिएगी, और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें डाइवर्स कर देगी। आज तो सरकार से वैसे ही छूट है, एक छोड़ो 10 को करो। पहले तो डर था कि एक छूट गया तो कहाँ जाएंगे, आज तो एक छूट जाए तो दूसरा नहीं, दूसरा छूट जाए तो कानून कुछ नहीं कहता। 100 को भी छोड़ करके और 101 माँ भी ग्रहण करे तो कानून कहीं बाधक बनने वाला नहीं। आज कानून बाधक नहीं। उसने एक से डाइवर्स ले लिया, दूसरे से संबंध कर लिया, दूसरे से डाइवर्स ले लिया, तीसरे से कर लिया, तीसरे से कितने डाइवर्स ले सकता है वकील साहब? कोई वकील बैठा है? धनक में वकील कितने डाइवर्स ले सकते एक नारी? अब कौन नारी दब के रहेगी? तो इस प्रकार की जो स्थितियां बन रही हैं, जो मूल जड़ कारण बन रहा है कि बहू कमाने वाली हो, ये अभियान तुम्हारे लिए घातक बन रहा है और तुम्हारे घर को उजाड़ने में कारण बन रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि नित्य पूजन को अष्ट द्रव्य से करने के उपरांत विधान आदि को भाव पूजन के रूप में करें तो विधान का पुण्य लगेगा या नहीं? सबसे बड़ी भूल हो रही है कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा को लोग अलग अलग मान रहे हैं। द्रव्य और भाव पूजा दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा होगी ही होगी। हाँ, द्रव्य पूजा होने पर भाव पूजा हो ये कोई नियम नहीं है। द्रव्य और भाव को अलग अलग मत मानो। हमारे यहाँ द्रव्य पूजा को भावपूर्वक करो ये कहा है, ना कि ये कहा कोई द्रव्य पूजन कर ले कोई भाव पूजन कर ले। कभी द्रव्य पूजन कर लो कभी भाव पूजन कर लो, ऐसा नहीं होता। जैसे मुनि महाराज का भावलिंग और द्रव्यलिंग एक साथ है, ऐसा नहीं कोई मुनि आज भावलिंग लेने में और मुनि नहीं बने, दिगंबर भेष धारण नहीं करे, तो ऐसा नहीं है। भाव और द्रव्य पूजा दोनों का अविनाव भाव संबंध है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ नियम से अग्नि है।
और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं। जहाँ जहाँ भाव पूजा है वहाँ वहाँ द्रव्य पूजा नियम से है, और जहाँ जहाँ द्रव्य पूजा नहीं है वहाँ वहाँ भाव पूजा भी नहीं है। ऐसा अन्वय व्यतिरेक बैठाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आपके निमित्त से जो निरंतर ऐतिहासिक धर्म प्रभावना हो रही है, आप इस अपार आनंद को कैसे संभाल लेती हैं? मैं धर्म की प्रभावना करते ही नहीं। मैं क्यों करूँगा धर्म की प्रभावना? मैं तो खुद धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय मानता हूँ। धर्म मेरा खुद ही है। न धर्मो धार्मिक बना, धर्म को पराया मानता हूँ ऐसा नहीं है। धर्म मेरा खुद का है, मैं खुद धर्म रूप हूँ, और धर्म की जो महिमा है उसको अपनी आत्मा की पर्याय बना लेना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने समय सार के अंदर प्रभावना अंग में कहा, जो अपने मन रूपी रथ को लगाम लगा लेता है और निडर होकर के धर्म में प्रवृत्त करता है, वो है सच्ची धर्म प्रभावना। इसलिए वास्तविक धर्म प्रभावना तो यही है कि हम अपने आचरण को, हमने अपने आचार विचारों को दृढ़ता के साथ पालन करें और दृढ़ रहें, यही प्रभावना। नमोस्तु गुरुदेव, श्रुत भक्ति में वस्तु, पर्याय और पुद्गल द्रव्य आदि शब्दों में क्या अंतर है? वस्तु का जो पर्याय है, वस्तु पर्याय आदि ये ज्ञान के भेद है। जैसे अपन बोलते ना कि अक्षर है, आधा अक्षर है, फिर शब्द है, शब्द से पद है, वाक्य है, फिर पैराग्राफ है, अध्याय है, किताब है। ऐसा ही ये एक धार्मिक शब्द हैं कि जो द्रव्य श्रुत के पर्याय, पर्याय समाज, वस्तु, वस्तु समाज आदि, ये श्रुत का ज्ञानावरणी कर्म के द्रव्य ज्ञानावरणी, द्रव्य श्रुत के ये भेद हैं। भाव श्रुत में ये भेद नहीं है, ये द्रव्य श्रुत के भेद हैं। और इस द्रव्य को, श्रुत को जानने का जो क्षयोप है वो क्षयोपशम होता है। इसलिए ये जो जितने भी भेद कहे गए, ये द्रव्य श्रुत के भेद मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भोग अंतराय कर्म क्या है? ये किस पाप कर्म के उदय से जीवन में आता है, एवं भोग एवं उपभोग में क्या अंतर है? भोग वस्तुओं को उपयोग करना, भोजन है, भोजन मिल रहा है लेकिन खा नहीं सकते। लड्डू सामने रखे खा नहीं सकते, डायबिटीज हो गई, भोगांतराय कर्म का उदय। कोई ऐसी वस्तु है जो बार बार ग्रहण करने में आती है लेकिन नहीं पहन सकते, नहीं कर सकते, तो भोग, ये तो कर्म का उदय है। कर्म के उदय में जो वस्तु हमें प्राप्त हो उसका हम उपयोग ना कर सकें, भोगांतराय है। जो एक बार भोगने में आवे वह भोगांतराय भोग कहलाता है। जैसे रोटी, पानी, रोटी एक बार खाने में आती है, ये ये भोग कहलाता है। पानी एक बार पीने में आता है, भोग कहलाता है। उपभोग क्या कहलाता है? कपड़े, एक ही कपड़ा 2-3 दिन, कितने दिन चलता है? चश्मा, जूते चप्पल, परिवार, ये सब जो हैं, जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग बोलते हैं। जो एक बार भोगने में आवे द्वारा उसको भोगा ही नहीं जा सकता। जैसे रोटी एक बार खा ली, अब दोबारा खाई नहीं जा सकती है, उसको भोग बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मुनिराज आदि की प्रतिमाओं पर क्या छत्र एवं चबर लगा सकते हैं? देखो, छत्र और चबर इन दो रूपों में देखे जाते हैं। एक देवादिदेव उनके मूल गुणों में आता है, और उनके मूल गुणों में आकर के अष्ट प्रातिहार्य में है। उनके 3 छत्र होते हैं और 64 चबर होते हैं। और छत्र राजा महाराजा को भी मिलता है, चक्रवर्ती के लिए भी छत्र का उल्लेख है, लेकिन उनमें 3 छत्र नहीं होते, एक छत्र होता है। राजाओं को भी चवर ढूंढते हैं, लौकिक में भी आते हैं और पारलौकिक में भी आते हैं। इसलिए राजा महाराजाओं को एक छत्र लगता है। तो ऐसे कुचित कजाचित कभी कोई भक्ति बशात चौके में या कहीं एक छत्र लगा देते हैं या चवर ढोर देते हैं। तो जब एक संसारी राजा के लिए, गृहस्थ के लिए
चवर और छत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऐसा करने में बाधा तो नहीं है, लेकिन नहीं करें तो अच्छा है। एक तो नियम बता दिया कि भाई नियम में कोई बाधा नहीं, दोष नहीं है। राजा को छत्र, भरत चक्रवर्ती के छत्र का उल्लेख मिलता है, राजा महाराजाओं के छत्र का उल्लेख मिलता है। जब वो सिंहासन बैठते उनका छत्र लगा रहा था, शोभायमान होता है, जैन शास्त्रों में मिलता है। चवर ढुल रहे थे राजा महाराज, तो बाधा तो नहीं है। लेकिन मेरा पक्ष ये है कि चूंकि छत्र चमर हमारे देवादि देव अरहंत देव का वैभव है, हमें नीचे वालों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो शोभा है हमारे अरहंत भगवान की, देवादि देव की शोभा है। इसलिए मुराद आचार्यों के लिए छत्र आदि न लगाएं, ये अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। क्योंकि बड़े आदमियों के वैभव को छोटे आदमी यदि लगाते हैं तो उनकी महिमा बढ़ेगी नहीं, हैं? क्या होगा? ऊंची दुकान, छत्र तो लगाए हैं लेकिन छत्र की जो महिमा होती है नहीं। मेरा तो पक्ष यही है, बड़े लोगों के वैभव को बड़े लोगों के साथ ही शोभा देता है। हम तो उस छत्र को नमस्कार कर लें, उस चवर को नमस्कार करते हैं, यही महिमा बहुत है। कई बार चौके आदि में भक्ति बसात लोग करते हैं, ये उनकी भक्ति का अतिरेक है। क्योंकि हमने शास्त्रों में कहीं भी मुनिराज को छत्र का उल्लेख देखा नहीं है। लेकिन फिर भी जब लोग था लग दिया कभी भक्ति से, तो तुम इतने मत बोलो कि ये मिथ्यात हो गया, गलत हो गया। पर यह भी ध्यान रखना कि नहीं करना चाहिए, इससे हमें बड़ों की सभ्यता और बड़ों के प्रति आदर भाव का प्रदर्शित होता है। बड़ों के पाटे, जैसे हम लोग आचार्य से बैठते ना, तो पाटा है कोई भी बैठ जाओ, पाटा कोई आचार्य का थोड़ी है, पाटा तो समाज का है। लेकिन हम लोग मर्यादा रखते हैं, आचार्य के पाटे पर नहीं बैठते। क्या पाटा आचार्य का है? तो पर मर्यादा रखते, भाई यहाँ हमारे आचार्य महाराज बैठते हैं, हम लोग फिर उस पाटे पर नहीं बैठते। मना ही नहीं है, बैठ गए तो कोई दोष भी नहीं है। लेकिन मर्यादा क्या कर रही है? नहीं, आचार्य महाराज का सिंहासन है, पाटा है, उन्हीं को सुवर। तो इससे अपना मान बढ़ेगा। बड़ों को जितना अपन वैभव को उच्चासन देंगे, उनका सम्मान करेंगे, उससे अपना मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। सुधा समाधान।